हे प्रिय मित्रों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे अनुजों, आपका एक बार फिर करबद्ध कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रिय, आप सबसे सर्वप्रथम एक ही प्रार्थना है कि जब भी आप बैठे अपनी रीढ़ सीधी करके बैठे। ये मैं बार बार हर वीडियो में ही तकरीबन बता देता हूँ कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे। जब भी आप बैठे, देखना कुछ ही दिन बाद, तकरीबन 40 दिन बाद के करीब, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये मैं प्रत्येक वीडियो में ही बताता हूँ। अब जो है विषय विषय हमारा बहुत ही जरूरी और बहुत ही जीवन में प्रेरणादायक है। हम जो है, एक प्रवृत्ति है, हमारी एक प्रवृत्ति है, हम कभी भी ना स्वयं को समझ पाते और ना ही अपने क्रियाकलापों को समझ पाते। अगर कोई स्वयं को समझ गया तो समस्या ही खत्म है, लेकिन कम से कम क्रियाकलाप को तो समझ लें। जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं, कभी भी देखना उसको श्रेय सारा, उसका पूरा श्रेय हम खुद को देते हैं। और जो हमसे कभी कोई गलती, अनुचित कोई परेशानी हो जाए, निंदादायक हो जाए, तो उसका श्रेय स्वयं कभी नहीं ले सकते। उसका श्रेय हम परमात्मा को देते हैं, या और समाज में जो भी हो उन सबको देते हैं। मतलब उसका श्रेय स्वयं नहीं लेना। वो भले ही हमारी वजह से हुआ हो, उसके सूत्रधार सब हम हो, लेकिन उसका श्रेय नहीं लेना खुद पे। जिम्मेदारी नहीं उसकी खुद लेनी, उसकी जिम्मेदारी और सबको दे देनी। और जब कोई भी ना लेगा, सब मने कर देंगे, सब उसी व्यक्ति की कमी निकाल देंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने गलत कार्य किया है, तो फिर उसका पूरा श्रेय देता है वो परमात्मा को। क्योंकि पता है परमात्मा ही इतना सहज है कि वो सब स्वीकार कर लेता है ना। जैसे माता पिता अपने बच्चों की सब गलतियां स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे स्वीकार कर लेता है वो। लेकिन हाँ, ये निश्चित है, जब समय आएगा तो आपको हर चीज का जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत से हमने देखे हैं, यहाँ पे कहते हैं कि परमात्मा माफ कर देता है, लेकिन ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि अगर परमात्मा माफ कर देगा तो फिर इंसाफ कौन करेगा? बताइए आप। अगर परमात्मा माफ कर देगा तो फिर इंसाफ कौन करेगा? बल्कि ये शब्द उचित है कि परमात्मा इंसाफ करता है, माफ नहीं। ज्यादातर हमने सभी धर्मों के आदमी देखे कि ऊपर वाला माफ कर देगा, परमात्मा माफ कर देगा, उसके गुनाह माफ कर देगा। और मैं भी सब धर्मों में देखा, माफी के लिए बड़ा महत्व दिया गया है, माफी की बड़ी चर्चा की गई है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वो बिल्कुल भी माफ नहीं करता क्योंकि वो तो स्वयं एक आईना है। आप उसमें अगर चेहरा दिखाओगे तो चेहरों की जगह कभी भी आपके पैर दिखाई नहीं देंगे, हमेशा चेहरा ही दिखाई देगा। इसलिए आपके कर्म है, अगर उत्तम आपके कर्म होंगे तो उत्तम ही होंगे, और आपके कर्म हल्के होंगे, गिरे हुए होंगे, ओछे कर्म होंगे तो वे ही होंगे, उनका फल उसी के अनुरूप होगा, उन्हीं का फल उन्हीं के अनुरूप होगा। और फल कर्म के अनुसार भी जिस भाव से किया है उस भाव के अनुसार ही भोगना पड़ता है, कर्म से अलग भाव के अनुसार। इसलिए परमात्मा तो पूर्ण रूपेण इंसाफ ही करता है, वो किसी को माफ करता ना दंड देता है। यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपने जो जिम्मेदारियों से जब तक हम बचते रहेंगे, हम कभी कुछ भी नहीं सीख सकते। क्योंकि अगर स्वयं उस जिम्मेदारी को उठा लेंगे तो सुधार की गुंजाइश 100% है, लेकिन हम उस जिम्मेदारी को उठाना ही नहीं सीखते। उसका दोष सर्वप्रथम परिवार पे, समाज पे, और जब कोई भी इस दोष को लेना नहीं पसंद करता
तो फिर ये दोष परमात्मा की तरफ धकेल देते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। क्योंकि हमारे मन की वृत्ति है, ये आत्मा की नहीं। ये हमारे मन की वृत्ति है, आत्मा की नहीं है। इसलिए हम उस परमात्मा से भी उम्मीद कर बैठते हैं कि वो भी जो है गलत कर दे। क्योंकि जब हम कोई गलती करते हैं तो ये समझते हैं कि परमात्मा है ही नहीं इस दुनिया में, कोई देख ही नहीं रहा और मैं ही सब कुछ हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई गलती करते हैं तो ये सोच बैठते हैं परमात्मा इस दुनिया में है ही नहीं और जो भी कुछ है हम हैं। ना वो देख रहा है, और एक बार ख्याल 19-20 आ भी जाए तो फिर अहम की तलवार से फौरन अपने तर्क को काट देते हैं कि ये जो कर रहा हूं मैं उचित है। लेकिन जब उसका कर्म भोगने का समय आता है तब उस परमात्मा से अनंत अनंत गुहार लगाई जाती है, हे मालिक माफ कर, हे मालिक कृपा कर, हे मालिक सुन ले, हे मालिक दया कर। और फिर हम ऐसा महसूस करते हैं कि वो हमारे सामने है, वो हमारे सामने खड़ा है और सारी बात सुन रहा है। कैसा आश्चर्य है। जब आप कुकृत्य करते हैं तो परमात्मा ब्रह्मांड में है ही नहीं, आप ही स्वयं हो। और जब आप उसका फल आता है या थोड़ी बहुत भी आप दुआ करते हैं, थोड़ी बहुत भी आप प्रार्थना करते हैं, तो फिर देखो ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने खड़ा हो, सारी बात हमारी सुन रहा है। लेकिन ये है ही नहीं। सत्य तो वो है, वो हर समय हर पल हर क्षण तुम्हारे अंदर ही तो है, ये ऊर्जा ही तो है। वो ऊर्जा के रूप में ये जो कार्य कर रहा वही तो है। लेकिन ये मन की गति से आप जब अनुचित कार्य करते हैं तो इसका दंड भी भोगना पड़ता है। और जब आत्मा की गति से आप उत्तम कार्य करते हैं तो उसका पारितोषिक भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए है मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, हमेशा ध्यान रखें, एक तो परमात्मा माफ नहीं करेगा, परमात्मा इंसाफ करता है। और दूसरा, आत्मा परमात्मा का एक लघु रूप है, सूक्ष्म रूप है। इसलिए जो आपकी आत्मा का विचार हो, गहन रूप से शांत मन से उसे करिए। इस मन की चंचलता को कभी भी भाव ना दे। ये एक ही क्षण में सब काम खत्म करने के बाद फिर इस तरह गायब हो जाता है कि आपका था ही नहीं, आपके पास है ही नहीं। और जब समस्या घिर जाती है तब मन कभी नहीं मिलेगा आपको, तब बुद्धि को ही आके मोर्चा संभालना पड़ता है। हे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, बहुत ही सुंदर टॉपिक धारा प्रवाह आत्मा के शब्द निकल रहे थे। इस समय ये जो रात्रि बेला है, लेकिन क्या करूं, समय का अभाव है। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर यहाँ तक तो पहुँचने वाले ही कम हैं। इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे करबद्ध कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि